हेलो गाइस। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर फिर से सबका वेलकम है। लास्ट टाइम हम बेसिडियोमाइसीटस पढ़ रहे थे एंड सॉरी 15 मिनट्स के बाद वो थोड़ा हमारा जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है अपने आप। तो वापस से हम स्टार्टिंग करें बेसिडियोमाइसीटस से। बेसिडियोमाइसीटस उस टाइम पर पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा जल्दी में बीत गया था। तो बेसिडियोमाइसीटस और ड्यूटेरोमाइसीटस यानी जो हमारी लास्ट की दो क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसे फर्दर क्वेश्चंस पूछे गए हमारे पास। क्लियर? तो बेसिडियोमाइसीटस के अंदर मैंने बताया था कि इनको हम क्लब फंजाई क्यों बोल रहे हैं कि इनके अंदर जो बेसिडियम का स्ट्रक्चर है बेसिडियो कार्प उसका स्ट्रक्चर क्लब की तरह रिप्रेजेंट करता है, उसकी शेप को रिजेंबल करता है, इसीलिए इनको हम क्लब फंजाई बोलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूडेड है, तो मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स उनके अंदर इंक्लूडेड है जो कि सॉइल के अंदर भी ग्रो करते हैं या फिर जो हमारी ट्री स्टम्स वगैरह पड़े होते हैं इनके ऊपर भी कभी कभी हमने यूं ग्रो होते हुए देखे होंगे। क्लियर? इसके अलावा ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, यानी पैरासाइट की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि रस्ट कॉजिंग एंड स्मट कॉजिंग जो फंजाई है जैसे पक्सीनिया एंड यस्टलैगो। इनका माइसिलम थोड़े एडवांस्ड है। एगारिकल्चर से हमारे पास एस्कोमाइसिटस के अंदर ब्रांचिंग आ चुकी थी, तो इसलिए ये भी ब्रांच्ड होते हैं एंड सेपरेट होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन जो है यहाँ पर वो ये थी कि एसेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर नहीं होते, जैसे कि हमने फाइकोमाइसिटस के अंदर ज़ूस्पोर्स और प्लानोस्पोर्स पढ़े थे। जो एस्कोमाइसिटस थे उनके अंदर हमने कोनिडियोस्पोर्स पढ़े थे। यहाँ पर कोई एसेक्सुअल स्पोर्स में नहीं पढ़ने, यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते बेसिडियोमाइसिटस में, बट वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर होती है जैसे कि फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो पीछे भी हम बस गेमेटेंजे बोल रहे थे, तो यहाँ पर एक कोई भी नॉर्मल वेजिटेटिव जो स्ट्रेन का हमारे पास माइसीलियम होगा वो एज अ गैमेट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके न्यूक्लियाई की फ्यूजन के बाद हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन एंड फिर उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास वापस से बीच में जब फर्टिलाइजेशन से पहले डाइकैरियोटिक स्टेज यानी N+N की स्टेज फॉर्म होगी एंड उसके बाद फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बेसिडियम फॉर्म करेंगे। क्लियर? कैरियोगाइमी और मियोसिस के बाद जो बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं तो वो कितने प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास एक सिंगल बेसिडियम के ऊपर 4, यानी सपोज करो अगर मैं इसी को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूं तो हमारे पास ये बेसिडियम के स्ट्रक्चर जो होते हैं इन बेसिडियम के ऊपर टोटल 4 बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी और ये हमारे पास आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर फॉर्म हो रहे हैं यानी बिना किसी स्पोरेंजियम के अंदर, तो इसलिए इनको हम कैसा बोल रहे हैं एक्सोजीनस फॉर्मेशन है। पीछे हमारे पास एससी के अंदर स्पोर फॉर्म हो रहे थे हमारे पास। गेट क्लियर? तो यहाँ पर ये बाहर में स्पोर फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास, इसलिए एक्सोजेनस स्पोरिंग हो रही है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो बेसिडिया होती हैं ये अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं और ये किसके ऊपर अरेंज होते हैं? बेसिडियो कार्प से। एस्को जो एससी था एस्को कार्प के ऊपर, तो वैसे ही ये बेसिडियम जो है ये इस बेसिडियो कार्प के ऊपर अरेंज्ड है। कॉमन मेंबर्स तो हमारे पास जो जनरली गिवन है वो तीन ही गिवन है, अगैरिकस मशरूम, यूस्टोलागोस्मट एंड पक्सीनिया रस्ट। क्लियर? ओके। तो इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है इनके अंदर वो कुछ इस तरह से हैं। जो पक्सीनिया होता है यानी जो रस्ट कॉजिंग फंजाई है पक्सीनिया, इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया अब तक में कि ये हमारे पास एक हेट्रोशियस फंजाई है। हेट्रोशियस फंजाई का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास पैरासिटिक तो है, क्लियर, लेकिन ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है यानी ये जो इस तरह पैरासिटिक मोड में रहता है, तो ये हेट्रोशियस फंजाई का मतलब है कि ये टू डिफरेंट होस्ट के ऊपर रहता है, टू डिफरेंट होस्ट के ऊपर, यानी इसको दो ऑर्गेनिजम्स चाहिए जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग, तो वो दो डिफरेंट उसको होस्ट चाहिए होते हैं, एक हम चाहिए एंड दूसरे उसको मस्क्यूटो चाहिए होती है, बट मस्क्यूटो के अंदर कोई डिजीज कॉज नहीं करता। ठीक है? तो उसी तरह से लेकिन जो पक्सीनिया होती है ये टू डिफरेंट होस्ट के ऊपर, टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। पहला हमारे पास क्या है? वीट। तो ये वीट जो है हमारे पास ये कैसा है? इसके अंदर मेंबर ये प्राइमरी होस्ट है इसका, ये पहले अटैक वीट के ऊपर होता है। एंड दूसरा हमारे पास जो मेंबर है वो हमारे पास क्या है? बारबेरी। बारबेरी ये हमारे पास सेकेंडरी या फिर हम इसको लेटरल होस्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास ये दो टाइप के होस्ट इसको चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए ये हेट्रोशियस फंजाई भी इसको बोला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर अमानिता। अमानिता भी हमारे पास एक मशरूम है, लेकिन ये कैसी मशरूम होती है हमारे पास? ये पॉइजनस मशरूम है। क्लियर? पॉइजनस मशरूम है हमारे पास मशरूम। ये जितने पॉइजनस मशरूम होता है ना इनको हम जनरली टोड स्टूल भी बोलते हैं। टोड स्टूल्स, तो व्हाट इज टोड स्टूल्स पूछा जाए बेसिकली, तो टोड स्टूल्स कुछ नहीं होते, ये पॉइजनस मशरूम होते हैं एंड पॉइजनस मशरूम का ही एक एग्जांपल हमारे पास अमानिता भी है। अमानिता से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर?
ओके तो इतना हमारे पास इंपॉर्टेंट था बेसिडियोमाइसेटस के अंदर। बेसिडियोमाइसेटस के बाद आगे हम चलते हैं, लास्ट है हमारे पास फंजाई की क्लास ड्यूटेरोमाइसेटस। ड्यूटेरोमाइसेटस को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। तो फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई बोले या फिर फंजाई इम्परफेक्टी कभी कभी लिखा आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। अब ये क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पर रीजन ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल मोड ही होता है हमारे पास, या फिर जो वेजिटेटिव फेजेस होते हैं फंजाई के अंदर यही नोन है। इनकी सेक्सुअल फॉर्म्स हमें नोन नहीं है, ये अभी भी डिस्कवर की जानी बाकी है। लेकिन जैसे ही कोई भी सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर होती है तो इनको फिर हम किसी न किसी दूसरी क्लास के अंदर मूव कर सकते हैं। सपोज करो कि मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है ये एक्स, ये मेरे पास कोई फंजाई है एक्स, और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं ड्यूटेरोमाइसेटस के अंदर। क्लियर, इसकी हमें सारी फॉर्म्स नोन है, एसेक्सुअल भी पता है, वेजिटेटिव भी पता है, माइसीलियम इनका हमारे पास आपको सकता है ड्यूटेरोमाइसेटस बेसिडियो के बाद है, तो इनका माइसीलियम भी हमारे पास कैसा होता है, सेपरेट होता है हमारे पास, और ब्रांचिंग हो रखी होती है जैसे बाकी के अंदर है। क्लियर, तो और एसेक्सुअल मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में मैं बोलूँ तो कोनिडिया है, एक्सोस्पोर्स फॉर्म होता है हमारे पास। तो इनके अंदर सपोज करो कि मैंने जैसे ही सेक्सुअल फॉर्म का पता लगाया, सेक्सुअल फॉर्म का पता लगाने के बाद हमें पता चलता है कि अरे ये तो हमारे पास एस्कोमाइसेटस जो है उसको रिजेंबल कर रहा है, या फिर बेसिडियोमाइसेटस को रिजेंबल कर रहा है। तो इनको हम फिर उस वाले पर्टिकुलर ये जो एक्स फंजाई थी इसको मैंने मूव करवा के एस्कोमाइसेटस या फिर बेसिडियोमाइसेटस को ना प्लेस कर दिया। क्लियर, तो इसीलिए ड्यूटेरोमाइसेटस जो है इनको हम फॉर्म क्लास भी बोलते हैं। क्लियर, यानी ये जो है हमारे पास एक फॉर्म क्लास की तरह बिहेव करती है, यानी इसके जो मेंबर्स होते हैं वो फिक्स नहीं है कि इसी के मेंबर है, उनको हम किसी दूसरे क्लासेस के अंदर में मूव कर सकते हैं जैसे ही उनका सेक्सुअल फॉर्म हमें पता चलता है, इसलिए। क्लियर, तो इसलिए इनका सेक्सुअल फॉर्म अभी हमारे पास जितने भी पंजा इनके अंदर प्लेस कर रखे हैं जैसे ऑल्टरनेरिया, कोलेडोट्राइकम या फिर ट्राइकोडर्मा नोन नहीं है, इसीलिए इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोल रहे हैं। क्लियर, उसके बाद हम आते हैं बेसिकली कि ये भी सेप्रोफाइट्स की तरह रहते हैं, नहीं तो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स के अलावा ये डिकम्पोजर्स भी होंगे, तो लिटर या फिर मिनरल साइक्लिंग के अंदर हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास कि कौन से पंचाई के मेंबर्स जो है वो हमारे पास मिनरल साइक्लिंग या फिर लिटर के डिकम्पोजिशन के अंदर हेल्प करते हैं, तो वो ड्यूटेरोमाइसेटस के अंदर हेल्प करते हैं। ऑल्टरनेरिया सोलेनी पीछे हमने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अंदर भी पढ़ा था कि ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है डिजीज। क्लियर, उसके अलावा ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा ह्यूमन के अंदर जो रिंगवॉर्म कॉज करते हैं, यानी स्किन प्रॉब्लम्स जनरली जो होती है हमारे पास वो ट्राइकोडर्मा कॉज करते हैं। कोलेडोट्राइकम का अभी तक हमने कोई डिजीज नहीं पढ़ा अपनी एनसीईआरटी के अंदर, तो इसके लिए कोई डिजीज याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑल्टरनेरिया से क्वेश्चन पूछा गया एक बार। क्या अल्टरनेरिया हमारे पास कौन सी क्लास के अंदर बिलोंग करता है, तो ड्यूटेरोमाइसेटस में, और ड्यूटेरोमाइसेटस को कॉमनली हम क्या बोल रहे हैं, फंजाई इम्परफेक्टी या फिर इम्परफेक्ट फंजाई बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि इसका सेक्सुअल फॉर्म नोन नहीं है हमारे पास। देन हम आते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स और लाइकन्स के ऊपर। सबसे पहले हम लाइकन्स खत्म करते हैं, क्योंकि लाइकन्स के अंदर ये तीनों ही जो है हमारे पास ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनको हमने कहीं पर भी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है विट्टेकर का, उसके अंदर इनको हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। वैसे तो लाइकन को भी मेंशन नहीं किया, लेकिन लाइकन ऐसा नहीं कि ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। लाइकन हमने पीछे पढ़ा है बेसिकली कि लाइकन हमारे पास एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्लियर, तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के बीच की, तो इसलिए हम पहले लाइकन को खत्म कर रहे हैं। और बाकी ये जो तीनों है हमारे पास ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इनका कोई सेल्युलर वो जो बॉडी होती है वो प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, ये विदाउट सेल एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने पीछे स्टार्टिंग में जब हम बचपन में पढ़ते थे हम बोलते कि विदाउट एनी सेल, यानी जो कंप्लीट सेल होते हैं उसके बिना कोई भी लिविंग का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स जो है ये बिना सेल के ही सरवाइव कर जाता है लिविंग सिस्टम के अंदर, तो वो किस तरह से, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले हम लाइकन के ऊपर आते हैं। तो लाइकन के अंदर हमारे पास क्या है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप है किसके अंदर, एल्गी एंड फंजाई के अंदर। तो मैंने फंजाई की स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि फंजाई के लिए हम लास्ट के अंदर सफिक्स यूज करते हैं माइसेटस, तो उसी से मैंने एक वर्ड बताया था बेसिकली कि माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फंजाई। क्लियर, और वैसे ही एल्गी जो है इनके लिए हम फाइसिस वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए एल्गी जो है इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये क्यों बता रही हूँ कि यहाँ से मेंबर्स के नाम आते हैं, तो जो एल्गल मेंबर होता है हमारे पास फंजाई का, उस एल्गल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट बोलते हैं।
यानी एल्गी वाला मेंबर। एंड जो फंगल मेंबर होता है हमारे पास उसको हम माइक्रोबायोन्ट बोलते हैं लाइकन के अंदर। क्लियर? तो हमारे पास जो दो मेंबर होते हैं फंजाई एंड एल्गी, इनके अंदर फंजाई वाले मेंबर को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोबायोन्ट, और एल्गल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट। और इनके अंदर ऑफ कोर्स सी बात है बेसिकली कि भाई हमारे पास जो एल्गी है ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एंड जो माइक्रोबायोन्ट यानी फंगल कंपोनेंट है ये हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। क्लियर? तो अब ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक साथ कैसे रहते हैं, तो हमारे पास जो एल्गी है वो क्या कर रही है, फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, एंड फंजाई इन रिटर्न क्या करता है, हमारे पास शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को अपने ऊपर, एंड उसके लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को अब्सॉर्ब करके भी एल्गी को प्रोवाइड करे ताकि वो अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर उनका यूज कर सके। क्लियर? अब हमारे पास जनरली जैसे हमने लाइकन के अंदर शायद फिगर कभी देखी होंगी, लाइकन से हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, क्रस्टोज होते हैं, फोलियोज होते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे पास जो लाइकन की कैटेगरीज होती हैं। तो इन सारे ही लाइकन की कैटेगरीज के अंदर जब भी हम देखेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा भाई हमारा एक मेंबर बिल्कुल अलग ही प्लेस रखा है और दूसरा मेंबर बिल्कुल अलग प्लेस रखा है। इनकी एसोसिएशन इतनी आपस में इतनी ज्यादा अच्छी तरह से होती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एल्गी और फंजाई मेंबर अलग अलग कहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर? तो लाइकन की इतनी ज्यादा क्लोज एसोसिएशन हो रखी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि लाइकन्स जो है हमारे पास ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, यानी और सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। इनकी सेंसिटिविटी सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा होती है, तो जिस भी एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो यानी जो भी एरिया पोल्यूटेड होता है वहां पर ये ग्रो करना बंद कर देते हैं। क्लियर? तो इसीलिए लाइकन्स जो है पोल्यूशन इंडिकेटर, तो इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लाइकन्स को अगर कहीं पर ग्रो नहीं कर रहे तो उनको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इस वाले पर्टिकुलर एरिया के अंदर पोल्यूशन लेवल हाई है या फिर यहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है। तो हमें दिल्ली के अंदर कहीं पर भी लाइकन्स देखने को नहीं मिलने वाले क्योंकि फर्स्ट ही बात है पोल्यूशन लेवल तो यहाँ का सुपर हाई है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास चीज लाइकन के अंदर है, ये पायोनियर स्पीशीज की तरह भी एक्ट करते हैं। पायोनियर स्पीशीज का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले कोलोनाइज करते हैं, फर्स्ट कोलोनाइज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पायोनियर स्पीशीज बोलते हैं। यानी फर्स्ट कोलोनाइज का मतलब क्या है, सपोज करो कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेयर रॉक्स प्रेजेंट है, कोई प्लांट स्पीशीज वहां पर नहीं एग्जिस्ट करे, तो उन एरियाज के अंदर हमारे पास जो लाइकन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। इसके साथ ही मॉसेस भी ग्रो करेंगे, आगे जाके हमारे पास प्लांट किंगडम में आएगा। तो ये ग्रो करते हैं और फिर ये इन रॉक्स की वेदरिंग के अंदर, यानी रॉक्स की जो वेदरिंग होती है उसके अंदर, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उनके अंदर फंजाई हेल्प करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइकन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली नहीं, इकोलॉजिकली पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह एक्ट कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। लाइकन का वैसे यूज हमें पता होगा, हमने बचपन में सुना है कि लाइकन से हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर जो होता है वो हम लाइकन से ही प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, अब वायरसेस की थोड़ी सी स्टार्टिंग कर लेते हैं हम आज। तो वायरसेस जो है हमारे पास बहुत सारे डिजीज जनरली वायरस कॉज करता है। सबसे कॉमन है हमारे पास कॉमन कोल्ड, यानी जिसको हम फ्लू बोल देते हैं जनरली, ये हमारे पास वायरस कॉज करता है। वायरस को हम क्लासिफिकेशन के अंदर यानी जो 5 नंबर क्लासिफिकेशन उसके अंदर कहीं पर प्लेस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनको हम ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते। हमने जो हमारे पास 5 नंबर क्लासिफिकेशन का बेसिस है उसके अंदर ही पहला हमारे पास क्या है, सेल टाइप है, यानी प्रोकैरियोटिक है, फिर यूकैरियोटिक। तो भाई लाइक जो वायरसेस हैं इनके पास तो सेल ही नहीं है, ये तो बिना सेल के एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए लाइकन्स को हमने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कोई भी प्लेस नहीं दे रखा है। वायरसेस जो होते हैं हमारे पास नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी विदाउट सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनका कैसा नेचर होता है, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे पास जैसे ही हमारे पास कोई लिविंग बॉडी है, तो लिविंग बॉडी की अगर आउटसाइड कोई वायरस है तो वो हमारे पास नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है हमारे पास, बट जैसे ही ये वायरस लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो ये किसकी तरह एक्ट करने लग जाता है, हमारे पास लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। हमने बचपन में सुना हुआ है जनरली। तो वायरसेस हमारी मशीनरी को ऑक्यूपाई कर लेता है। क्लियर? यहाँ पर दो वायरसेस का स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कौन सा वायरस है, ये है टोबैको मोजैक वायरस यानी टीएमवी जिसको हम बोलते हैं। फिगर मैंने उस दिन भी बताया था कि फिगर एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरियोफाजेस, यानी जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, बैक्टीरियोफाज। क्लियर? इनके अंदर ये जो कैप्सिड है ये हमारे पास क्या है, वायरसेस का प्रोटीन कोट है जो कि इन कैप्सोमियर्स से बना हुआ है, यानी स्मॉल यूनिट्स जिनसे कैप्सिड बना हुआ है, प्रोटीन कोट जिसे बना हुआ है, और ये इसका कॉइल्ड आरएनए पोर्शन। इसके अलावा बैक्टीरियोफाजेस जो इनके अंदर ये वाला पोर्शन हेड,
देन ये कॉलर पोर्शन, देन दिस इज शीट, एंड लास्ट में हमारे पास है टेल फाइबर्स। तो इनके अंदर कभी कभी लेबलिंग भी पूछ देते हैं, वरना सीधा पिक्चर देके बोलेंगे भी कौन सा, सब वो तो सबसे इजी क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक प्लीज पढ़ते रहिए। हमारा पंचायत का टॉपिक खत्म हो चुका है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। एंड जैसे कि न्यू ईयर आने वाला है हमारा, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। कीप स्टडिंग गाइस।